नमस्कार, वीएनएम न्यूज रूम से मैं हूं सोनल भारद्वाज। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुजरात की 26 सीटों के साथ वडोदरा में भी मतदान 63.57% हुआ वोटिंग। जिला चुनाव अधिकारी ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण। शाम 6 बजे ईवीएम सील। और न्यू वीआईपी रोड पर नए मतदाताओं का गाजे बाजे के साथ स्वागत। युवा मतदाताओं ने डाले वोट। 17वीं लोकसभा के लिए आज शहर के नागरिकों ने मतदान किया, जिसमें चुनाव प्रत्याशियों के साथ साथ शहर के अग्रणी भी शामिल थे। आज लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान हुआ 170 सीटों पर और 16 राज्य जिसमें हैं। 170 सीट 1622 उम्मीदवार हैं। गुजरात में 26 सीटें 371 उम्मीदवार। वडोदरा बीजेपी से रंजनबेन भट्ट और कांग्रेस से प्रशांत पटेल। अब एक नज़र डालते हैं कि पूरे, जैसे मैंने आपको कहा ना कि 16 राज्य, तो 16 राज्य में कितनी सीटें हैं और कितने उम्मीदवार हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीट पर चुनाव होंगे, 120 उम्मीदवार हैं। महाराष्ट्र में 14 सीटें 249 उम्मीदवार हैं। केरल 20 सीट 227 उम्मीदवार हैं। उड़ीसा 6 सीट पर 61 उम्मीदवार अपना भविष्य आजमा रहे हैं। गोवा 2 सीट 12 उम्मीदवार। कर्नाटक 14 सीट 237 उम्मीदवार। बिहार 5 सीट 82 उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ 7 सीट 123 उम्मीदवार। 7 सीट है और 123 उम्मीदवार है। पश्चिम बंगाल 5 सीट 61 उम्मीदवार है। आसाम 4 सीट 54 उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर 1 सीट पर चुनाव हो रहे हैं, 4 उम्मीदवार हैं। दादरा नगर हवेली 1 सीट और 11 उम्मीदवार। दमन दीव 1 सीट 4 उम्मीदवार। त्रिपुरा 1 सीट 3 उम्मीदवार और तमिलनाडु 1 सीट 3 उम्मीदवार। और इसमें जो दिग्गज नेता शामिल है और आज जिनके लिए वोटिंग होगा, उसमें इस तीसरे चरण में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह और इसके अलावा महबूबा मुफ्ती, आजम खान, जया प्रदा जैसे कई दिग्गज नेता आज मैदान में हैं और उनके लिए वोटिंग होगा 23 मई को। ये सारे इनके जो ईवीएम के पिटारे में इनका भविष्य कैद होने वाला है, वो खुलने वाला है 23 मई को। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रंजनबेन भट्ट पहुँचे अपने मतदान मथक पर अपने परिवार के साथ में। वोट करने पहुँचे रंजनबेन भट्ट। हम जब पूजा करते हैं भगवान के लिए, तो ये देश के लिए मतदान करना भी इतना ज़रूरी है। आपके माध्यम से मैं हर एक मतदार को नम्र विनती से बताना चाहती हूँ कि हम लोग अवश्य मतदान करें, हमारे परिवार के साथ मतदान करें। बिल्कुल। और यहाँ जिस तरह माहौल है और वडोदरा शहर का जैसा माहौल है ना, बिल्कुल जीतने की उम्मीद। 26 सीटों पर आज पूरे गुजरात में मतदान होगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज 26 से 26 सीट पे लोगों का उत्साह है। लोगों को लगता है कि हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को वड़ा प्रधान बनाना चाहते हैं। और ये तो गुजरात है और गुजरात में ये मेरी वडोदरा संस्कारी नगरी है। और वडोदरा लोकसभा के मतदाता ने भी ठान ली है कि हम वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी को वड़ा प्रधान फिर से बनाएंगे। और जो वडोदरा का कमल है,
जो उनके प्रत्याशी रंजन भट्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी की है, उनको भी बहुत ही जंगी मतदान करके जंगी लीड से हम जिताएंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रशांत पटेल अंबा माता के दर्शन के बाद सयाजी हाई स्कूल मांडवी घड़ियालीपोड़ में पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आप प्रत्याशी तो है, लेकिन सबसे पहले आप भारत के नागरिक हैं, वोट करके आप क्या कहना चाहेंगे? सही बात है, लोकशाही जब से मिली है तब से लोगों को अधिकार मिला है मतदान करने का, और मुझे गर्व भी होता है कि स्वर्गस्थ राजीव गांधी जी ने 18 साल के युवाओं को देश के विकास के लिए मतदान से एक अधिकार दिया है, उसमें उनकी भागीदारी दी है। तो सब युवा धन को मैं अपील भी करता हूं कि आपको मतदान करना ज़रूरी है, और मतदान इसलिए करना ज़रूरी है कि सरकार की निष्फलता के सामने आप कोई जवाब देना चाहते हो तो मतदान ही एक ऐसा हथियार है कि आप जवाब दे सकते हो, आप परिवर्तन लाना चाहते हो। आपकी जो उम्मीद रखी थी, जो 2014 उम्मीद रखी थी, 23 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, लेकिन आज भी गुजरात में एक युवा बेरोजगार है, महिलाओं को अधिकार नहीं मिला, किसान दुखी है, छोटे छोटे जो व्यापारी है वो भी दुखी है। तो हर क्षेत्र में सिर्फ सरकार से निराशा मिली है, तो उनका जो जवाब जनता को देना है तो वो एक मतदान ही एक ऐसा हथियार है, तो आप जवाब दे सकते हो। और जनता ने मन बना दिया है कि सरकार से सामने परिवर्तन लाना है, तो एक युवा को नेतृत्व दे, और मुझे विश्वास है कि इस बार जनता की जीत। देश के बंधारण ने हमें लोकशाही दी है, लोकशाही के पर्व ने हमें मताधिकार दिया है। मताधिकार का प्रयोग करना सिर्फ हमारा फर्ज नहीं, कर्तव्य भी है। हमारा अधिकार नहीं, कर्तव्य भी बनता है। आज परिवार के 15 सभ्यों ने मिलके मतदान के लिए हम घर से पैदल निकले हैं, मतदान केंद्र तक गए हैं और मतदान किया है, जिसमें हमारे 2 युवा डॉक्टर्स हैं, परिवार में 2 युवा वकील हैं, 2 युवा इंजीनियर हैं, सब साथ मिल के निकले हैं, पूजा पाठ करके निकले हैं, क्योंकि एक उत्साह बढ़ता है। और हिंदुस्तान में जो हमारा परिवार है वो परिवार एक है, देश एक है, तो परिवार भी एक रहना चाहिए, और सब साथ में मिलके इसीलिए निकले हैं, और सब ने इस यज्ञ में एक एक आहुति दी है। लोकतंत्र का पर्व, और उसमें क्या राजा और प्रजा। वडोदरा शहर के राजा महाराजा समरजीत सिंह गायकवाड़ खुद आज मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सर, लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रक्रिया क्या कहना चाहेंगे? ये हर 5 साल चुनाव आता है, देश को एक मौका मिलता है कि एक मजबूत सरकार देश के प्रगति के लिए चुने जाए, और आज एक ऐसा दिन है जब मानता हूँ कि सभी देशवासियों ने एक समय निकाल के यहाँ वोट देना चाहिए। हमारे साथ महारानी राधिका राजे गायकवाड़ ही भी है। मैम, क्या फीलिंग आ रही है, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़े उत्सव में आज देश शरीक हो रहा है? अच्छा लग रहा है कि इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है विश्व की, और यही चाहती हूँ, इच्छा करती हूँ कि हम सब बाहर आएँ और चुनाव में भाग लें, और अपना सोच समझ के मतदान दें और देश को आगे बढ़ाएं। शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़ ने भी आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, क्या महसूस कर रही है मैम? मुझे खुशी है कि मैं मतदान कर सकी, और हमारे देश के भावी भविष्य के लिए लोकशाही की शक्ति का प्रदान करने के लिए और डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। उसको एक्सप्रेस करने के लिए मैं सभी से अपील करती हूँ कि ज़रूर अपना मतदान करें, अपना मत खराब न करें किसी भी हाल में, और देश के भविष्य के लिए विचारपूर्वक सभी मुद्दाओं पर विचार करके अच्छी तरह मतदान करें। आज का अधिकतम तापमान रहा 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद। टैलेंट कोई गिफ्ट नहीं होता, खुद को लिफ्ट करना पड़ता है। रैकेट लेकर नहीं पैदा होता कोई, ना मैं कोई सुपर हीरो। हर एक दिन खिसाया है मैंने खुद को। टैलेंट कोई गिफ्ट नहीं होता, खुद को लिफ्ट करना पड़ता है।
खुद को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत हर किसी में होती है और ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी में हम आपको आपकी ताकत का एहसास कराते हैं। नागरवाड़ा स्थित मतदान केंद्र का जिला चुनाव अधिकारी शालिनी अग्रवाल व पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने दौरा किया। धीमे मतदान की शिकायत के चलते जिला चुनाव अधिकारी शालिनी अग्रवाल और पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने नागरवाड़ा के मतदान केंद्र का दौरा किया। साथ ही उन्होंने आचार संहिता के पालन का निरीक्षण भी किया। गुजरात में मतदान चल रहा है और वडोदरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मतदान चल रहा है और चुनाव पंच की गाइडलाइन के मुजब सभी पोलिंग बूथ में मतदान की प्रक्रिया चल रही हैं और हम भी यहाँ पे विभिन्न विस्तारों में पोलिंग बूथ पे विज़िट ले रहे हैं और जो भी यहाँ पे मतदान की प्रक्रिया है वो इसका निरीक्षण कर रहे हैं। वो हमको फाइनल फिगर्स आपको जब हमारा 6 बजे के बाद का रिपोर्ट आएगा उसमें दे देंगे और समयांतर जो भी रिपोर्ट्स हैं वो हम लोग सबको पब्लिक डोमेन में भी शेयर कर रहे हैं। छोटे मोटे इश्यूज़ हैं बट वो हम लोग तुरंत जो है उनका निकाल कर रहे हैं। આજે સવારે 7 વાગ્યાથી આપણા વોટિંગ ચાલુ થઈ અને અત્યારે લગભગ જો અડધો કલાક જેટલા સમય બાકી છે। લોકોનો ખૂબ ઉત્સાહ છે જો વોટિંગ કરવા માટે। લોકો સવારથી જ લંબી લંબી લાઈનો में ઊભા હતા અને પૂરા સમગ્ર જો 5 વિધાનસભા વિસ્તાર છે જેમાં અમુક ગામડા બી આવે છે અને મોટા પાયે શહેરી વિસ્તાર છે। કોઈ પણ અનિચ્છનીય બનાવ બનેલ નથી। કોઈ આ પ્રકારનો કોઈ રજૂઆત या कोई પણ પ્રકારનો કોઈ કોલ પણ નથી આવેલ। અને સાથોસાથ जो है चूँकि आ वक्ते थोड़ा सा गर्मी ने भी जोईने અને સાથોસાથ सीनियर सिटीजन्सना अपना जो फिजिकली हेन्डिकेप लोग है एना વધારે जो સગવડતા આપવા માટે जो भी તંત્ર તરફથી કાર્યવાહી થઈ તૈયારી થઈ હતી એના भी पुलिसના अधिकारी जवानों भी एना वोटिंग કરવામાં મદદ કરી છે। એના जो बूथ સુધી તક લઈ આવવામાં એના સાથે पुलिस जवानों भी खड़े पग्या હતા અને ઓવરઓલ આપણે વાત કરીએ તો અત્યાર સુધી ખૂબ સરસ રીતે શાંતિપૂર્ણ ઢંગ से मतदान થયેલા છે અને આવનાર અડધો કલાક भी જ્યારે मतदान पतશે પછી जो भी रिस्पेक्टिव जो डिस्पैचिंग रिसीविंग सेंटर ઉપર ત્યાં જશે ત્યાર સુધી બધી જગ્યાએ जो આપણા पुलिस બંદોબસ્ત રાખવામાં આવેલા છે અને હું બધા બરોડા શહેરના લોકોનો भी ખૂબ આભાર માનું છું કે એકદમ શાંતિપૂર્ણ मतदान કરવામાં અને એવા માહોલ ઊભા કરવામાં जो લોકો મદદ કરી છે તંત્રને એના માટે હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। न्यू VIP रोड स्थित साईदीप सोसाइटी के निवासियों ने सोसाइटी के 25 युवाओं का पहली बार वोटिंग करने जाने पर फूलों से स्वागत किया। न्यू VIP रोड पर आई साईदीप सोसाइटी में पहली बार 25 युवा मतदान करने गए। इनका सोसाइटी वासियों ने गुलाब के फूलों से स्वागत किया। पहली बार मतदान करने वाली शालिनी ने महंगाई व बेरोजगारी कम हो ऐसी इच्छा व्यक्त की। वह इस दिन के लिए काफी उत्साहित थी। इन सभी में काफी उत्साह देखने को मिला। आज का अधिकतम तापमान रहा 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद। स्मार्ट किड्स गोत्री ब्रांच अब बना रामा किड्स प्री स्कूल। रामा किड्स में प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर, सीनियर एंड डे केयर विद CCTV राइट्स टू पेरेंट्स की सुविधाएं उपलब्ध। रामा किड्स आपके बच्चों को मॉडर्न टेक्निक और मॉन्टेसरी बेस्ड टीचिंग एड से करवाता है पढ़ाई। 7000 स्क्वायर फीट में फैले रामा किड्स में है बॉल रूम, डॉल रूम, स्मार्ट क्लास, सैंडपीट, माइंड रूम विद LED प्रोजेक्टर, डाइनिंग हॉल और असेंबली एरिया। डिजिटल इंडिया को साकार करता रामा किड्स का एनी टाइम टीचर फैसिलिटी का मोबाइल एप्लीकेशन और बायोमेट्रिक पंच फैसिलिटी जो पेरेंट्स के लिए है काफी यूजफुल। रामा किड्स में फील्ड ट्रिप्स, एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स डे, फ्लैग होस्टिंग, फेस्टिवल सेलिब्रेशन, कलर डे सेलिब्रेशन से किया जाता है बच्चों का सर्वांगी विकास। साथ ही रामा किड्स देता है सुबह 7:30 से शाम 7:30 बजे तक वैन और डे केयर फैसिलिटी। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज विजिट www.ramakids.com। रामा किड्स रामकृष्ण कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट वार्ड नंबर 10 ऑफिस सुभानपुरा, व्रज वेन्यू कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट यश कॉम्प्लेक्स, गोत्री रोड, वडोदरा। जिला चुनाव आयोग द्वारा इस बार दिव्यांग और सखी बूथ बनाए गए जो दिव्यांगों और महिलाओं द्वारा संचालित किए गए। देश का महात्योहार दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा संचालित मतदान मथक, और हम पहुंच चुके हैं केंद्रीय विद्यालय न्यू बिल्डिंग में, जहां पर विशेष तौर पर इस बार जो एक केंद्र बनाया है वो है दिव्यांगों द्वारा यहाँ काम किया जा रहा है। विशेष तौर पर दिव्यांगों द्वारा संचालित ये केंद्र है। बहुत अच्छी कोशिश है इस बार। क्या कहेंगे मैम, ये पहली बार ऐसा हुआ है?
नहीं, मैं कहूँगी कि डेमोक्रेसी का जो सही सेलिब्रेशन है उसको मैं कहूँगी, और मेरी जो टीम है वो इतनी एफिशिएंट है, इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेरी टीम है, मेरे अलावा कोई दूसरा भी होता तो उन लोगों के साथ काम करके बहुत मज़ा आता। और मुझे लगता है एक समाज को मैसेज जा रहा है कि वोटिंग जो है वो आपका फर्स्ट एज ए सिटीज़न आपका राइट है। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को आना चाहिए, चाहे हमारे मथक पे आए या कहीं और जाएं, लेकिन ये बहुत अच्छी है और मैं इलेक्शन कमीशन को बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ इसके लिए। और ऐसा होना चाहिए कि देश के सभी जगह पर इस तरह के, जिससे कि एक मोटिवेशन मिलता है सभी को कि भाई हम भी जैसे पार्टिसिपेटरी जो अप्रोच होती है, जैसे हम सिर्फ वी आर नॉट जस्ट द वोटर्स, वी आर हेल्पिंग यू टू बी वोटेड। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है और मैं इलेक्शन कमीशन को, हमारी कलेक्टर साहिबा को और हमारे जो यहाँ के हैं महिपाल चुनसमा सर, उन्होंने बहुत मेहनत की हमारे पीछे बहुत ज़्यादा, और मैं उनको भी बहुत बधाई देती हूँ, बहुत अच्छा रहा। कोई विशेष ट्रेनिंग दी गई? नहीं, दिक्कतें तो कुछ नहीं आई। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो यही लगी कि किसी भी तरह से इनइक्वालिटी फेस नहीं की हम लोगों ने। तो जब बहुत ज़्यादा, तो जब सिंस डे 1 जब पहली ट्रेनिंग हुई तब हमारी नॉर्मल सभी के साथ हुई थी, तो ऐसा कुछ नहीं था कि आप डिसेबल हैं तो आप उस कमरे में जाइए, आप इस कमरे में जाइए। तो उससे वो एक वो सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी जो होता है वो आ ही जाता है कि यार हमें अलग ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया सर ने, और सभी एक साथ ही ट्रेनिंग ले रहे थे। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि बहुत अच्छा है, और मैं मेरी टीम को भी देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा एंथू है उनमें और बहुत एफिशिएंट टीम है। महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा सखी मतदान केंद्र, बहुत विशेष सुविधा दी गई है महिलाओं के लिए। आप लोगों ने सजावट भी बहुत अच्छी की है, क्या कहें? हमको जो महिलाओं का सखी बूथ का जो ऑर्डर मिला और हमारी ट्रेनिंग हुई, तब से हम सभी विचार में सोच में पड़ गए थे कि हम क्या करेंगे, लेकिन वो दिन जो कल आया हमारे पास तो हमको कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि वो हमारे लिए विशेष कोई एफर्ट नहीं लगाने नहीं। हाँ, और सरलता से हम पूरी सखियों ने सरलता से वो काम सही तरीके से निभाया है, और आज भी हम पूरी अच्छी तरह से ये काम कर रहे हैं और मज़ा भी आती है। सखियों को वोटिंग के लिए अपील करनी है, सारी महिलाएं निकलें वोट करने के लिए, बता दीजिए। मैं पूरे भारत देश की महिलाओं को नम्र विनती करती हूँ कि राष्ट्र के विकास के लिए अपना वोट जरूर देने के लिए जल्दी आप 5 मिनट का समय निकालकर यहीं हमारे बूथ पर आओ और अपना वोट जरूर से दीजिए। देश भर में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, और ये प्रयास के भाग रूप ही अब चुनाव में भी ऐसे बूथ बनाए गए हैं जो संपूर्ण रूप से महिलाओं से संचालित होते हैं। महिलाएं घर तो चलाती है, लेकिन अब चुनाव के बूथ भी संपूर्ण रूप से महिलाएं चलाती है। ये महिला सशक्तिकरण का एक उम्दा नमूना ही हम कह सकते हैं। और किस तरीके से ये पूरी जो चुनाव प्रक्रिया, ये बूथ है, ऑर्गेनाइज किया गया है। हाँ, पहली बार ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर का पोस्ट मिला है। जैसे ये मिला मैं तो पहले खुद ही चौंक गई थी, पर फिर जैसे पता चला कि वुमेन एम्पावरमेंट का दौर चल रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उसके बाद हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने सपोर्ट किया। उस तरह से हम लोग ये बूथ संभाल पाए। कल से हम लोग यहाँ रुके हुए हैं, कल रात यहाँ सोए, आज सुबह 5 बजे से उठ के सारा काम कर रहे हैं, और हमने मॉक पोल सब कुछ एकदम सक्सेसफुली किया है और बहुत अच्छा टर्नआउट रहा है। ऑलमोस्ट 50% वोटर्स आ गए हैं, और वो देख रहे हैं कि जब ये सखी बूथ यहाँ चल रहा है तो दे आर वेरी हैप्पी टू सी ऑल दिस थिंग्स। महिलाएं हमेशा अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी दिखाती हैं। आपका जो बूथ है उसमें कितनी एक्यूरेसी देखने मिल रही है? महिलाओं के साथ काम करने में क्या समस्याएं आई? बहुत ही एक्यूरेसी से हमने काम किया है। जैसे हमें कहा गया कि आप यहाँ पे अकेले रहेंगे, कोई कुछ मिलेगा नहीं। हम लोगों ने सब कुछ पोलिंग मतदान कुटीर को बनाने से लेकर के सारे फॉर्म्स भरना सब कुछ हमने खुद किया है। आज जमा करने के लिए भी हम खुद जाएंगे। और मैं ये कहना चाहूँगी कि कल जब हम लोग रिसीविंग सेंटर पे गए थे जो बरोड़ा हाई स्कूल बगीखाना में है, सारे लेडीज़ को देख के बाकी लोग चौंक गए कि आप प्रिसाइडिंग का काम करोगे, आप ये काम करोगे। तो मुझे उन्हें जवाब देना पड़ा कि इस बार हम ये चैलेंज की तरह लेते हैं और दिखाएंगे किस तरह हम करके दिखाएंगे। अभी तक का हमने टोटल पोलिंग देखा है, सब कुछ एकदम सही तरीके से जा रहा है। हम ये कहना चाहेंगे कि वी आर नॉट लेस देन मैन।
शहर के अग्रणी नागरिकों ने लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में सहभागी होते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गर्मी का जो पारा है वो तेज होता जा रहा है। ऐसे में मतदान के प्रति लोगों की कहीं ना कहीं निराशा लोगों में देखने मिल रही है। विधायक भारतीय जनता पार्टी की सीमा मोहिले मेरे साथ है। मैम, आपने वोट कर दिया है? जी, मैंने कर दिया, सुबह ही जाके कर दिया था। और बहुत ज़्यादा गर्मी है और इसीलिए मतदाता कहीं ना कहीं बाहर नहीं निकले हैं। क्या कहना चाहेंगे वडोदरा शहर के लोगों से? ऐसी कोई बात है नहीं। सुबह से जो टाइम हमने ज़्यादा करके गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ाया गया है, सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक का टाइम किया गया है। और आपको बिलीव नहीं होगा, सुबह जो 1 घंटे का 2 घंटे का जो समय बढ़ाया गया है, उसके अंदर 6:30 बजे से लोगों ने, जब तक मतदान पोलिंग स्टेशन खुला भी नहीं था, और 6:30 बजे से लोग सुबह खड़े थे। शायद यही कुदरती जो गर्मी का प्रकोप है वो उन्होंने ध्यान में रख के, ऐसा लगा कि बीच में 2 घंटे शायद निकल नहीं पाए। 12 बजे के बाद आसपास गर्मी का तो आप देख ही रही है कितना सारा तापमान बढ़ा हुआ है। लेकिन जितना भी हुआ 30% वोटिंग तो कम से कम हो गया है, और बाद में होगा वो 2 घंटे का जो समय रहेगा। और बाकी सीनियर सिटीजन से लेके यंगस्टर्स में काफ़ी उत्साह है और लोक जागृति के बहुत सारे कार्यक्रम लिए गए, इसलिए वोटिंग पे बहुत सारा असर पड़ा है। सौराष्ट्र में भी काफ़ी अच्छा वोटिंग हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहेगा और वडोदरा के लिए तो अच्छी लीड लेके रंजनबेन भट्ट जीत के आएगी। लोकतंत्र का पर्व आज वडोदरा मना रहा है और ऐसे में हर जो नागरिक है, भले वो सेलिब्रिटी हो, फिर भी आज मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और मेरे साथ अब है पूर्व क्रिकेटर नयन मोगिया, अपनी पत्नी के साथ यहाँ वोट डाल चुके हैं। सर, लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के बाद एक हिंदुस्तानी होता है, क्या फील आता है उससे? खुशी का माहौल है। एक बार मौका मिलता है 5 साल में इस तरह अपने नेताओं को चुनने का, तो सभी बड़ौदा वासियों को मैं गुजारिश करूँगा कि घर के बाहर निकले। आज गर्मी ज़्यादा है पिछले दिनों से, उनको गुजारिश करूँगा कि घर के बाहर निकलिए, आइए और सबसे ज़्यादा मतदान कीजिए, जिससे बड़ौदा का नाम हो और अच्छे नेता को चुना जाए। स्टेबल सरकार चुननी है, सही नेता चुनने हैं, और उसी के लिए आज जो इलेक्शन है अपना हक अदा कीजिए उस पर। मैंने मेरा वोट कर दिया है। आप सबको अपील है कि आप अपना वोट डालें। वोट वडोदरा, दौड़ वडोदरा। तीसरे तबके के जो चुनाव में पूरा देश बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र लाखावाला भी आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने सयाजी हाई स्कूल पहुंचे हुए हैं। क्या उम्मीद वडोदरा शहर के लोगों से और क्या उम्मीद देश की जनता से भारतीय जनता पार्टी को? पूरे देश में लोकशाही को मजबूत करने के लिए वोटिंग हो रहा है। आज तीसरे चरण का वोटिंग है और गुजरात की सभी सीटों ऊपर वोटिंग होने वाला है। बड़ौदा में भी 20वीं लोकसभा में वोटिंग हो रहा है। ये जो एरिया है घड़ियालीपोल एरिया, यहाँ रिकॉर्ड मतदान होता है। और मैं जब चुनाव लड़ता था 81 में नगर सेवक का, तब इधर 75% से ज़्यादा वोटों से वोटिंग हुआ है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि लोकशाही को मजबूत करने के लिए बड़ौदा शहर के सभी लोग वोटिंग करने आएंगे। ये एक शैक्षणिक नगरी है, सर सयाजी राव गायकवाड़ का इधर हिस्सा है, और ये स्कूल भी सर सयाजी राव गायकवाड़ के नाम से है, सयाजी हाई स्कूल। तो सयाजी हाई स्कूल में तो वोटिंग ज़्यादा ही होना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जो उम्मीदवार है रंजनबेन भट्ट, जिनका 3 नंबर है, वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेंगे और भारी बहुमती से विजय प्राप्त उनका होगा, ये मेरा संपूर्ण विश्वास है। लोकतंत्र का महापर्व और सभी लोग अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। शब्दशरण ब्रह्मभट्ट मेरे साथ हैं। जी, क्या कहेंगे, आज वाकई वोटोत्सव की जो बात करी थी ना जिलाधीश ने, वो उत्सव नज़र आ रहा है शहर में? बिल्कुल, आज जैसे अपने प्रधानमंत्री जी ने बताया, पूरे देश के अंदर उत्साह का वातावरण है। पूरा देश चाहता है फिर से एक बार इस देश में मोदी सरकार बने, और बहुत सालों के बाद ऐसा देखा गया कि सुबह 7 बजे अगर आप मतदान मथक पर जाते हो तो आप कतार में खड़े होते हो।
और यही बताता है कि इस देश की जनता क्या चाहती है। बिल्कुल सही बात है। आज ऐसा था कि लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बूथ ओपन कब हो, हम वोट डाल के कब घर वापस जाएं। गर्मी का माहौल है, साथ साथ में लोगों का उत्साह भी उतना ही है। 26 सीटों पर आज जब वोटिंग हो रहा है, क्या उम्मीद है? देखो, एक वैसे तो उम्मीद की कोई बात करने अभी ठीक नहीं है। हमें उम्मीद नहीं है, हमें भरोसा है कि इस देश की जनता, ये गुजरात की जनता फिर से एक बार 26 सीट भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में देगी और फिर से 300 से ज़्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मोदी जी फिर से सत्ता पर आएंगे। लोकतंत्र के पर्व में पूरा देश बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और तीसरे चरण के चुनाव गुजरात में वडोदरा शहर में जारी है। ऐसे में जो बुजुर्ग हैं वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने से नहीं चूक रहे हैं। बा, आपने वोट डाल दिया है? हाँ। कैसा लग रहा है, क्या मन में आ रहा है? बहुत सरस मन में एम कि मोदी आवे। કેવી સરકાર તમને જોઈએ છે? એમાં મને સમજણ નથી પડતી। અચ્છા, દાદા તમારો શું પ્રોબ્લેમ હતો, તમે કેમ વોટ નથી નાખી શક્યા? હવે એ તો આ ગવર્મેન્ટ જાણે, હું શું જાણું। વોટર લિસ્ટમાં તમારું નામ નથી? કર્યા કાગરિયાને અર્થ નથી, એટલે મતદાર જે સૂચી છે એમાં તમારું નામ નથી? નામ જ નથી। હા, હું ફોરેન હોઉં તે કદે દાદુભાઈ કે ભટ્ટ। ઇલેક્શન કાર્ડ છે મેડમ? ઇલેક્શન કાર્ડ છે તમારા પાસે, ખાલી તમારી પાસે સૂચિમાં અહીંયા નામ નથી? મારી પાસે આધાર કાર્ડ છે, પાન કાર્ડ છે, મ્યુનિસિપાલિટી ચૂંટણીનું કાર્ડ છે, ગઈ વખતે ચૂંટણી વાપે હજુ કાર્ડ છે, બધું છે, કશો અર્થ નથી। તો શું કહેવા માંગશો? સત્તાધીશો તમને સાંભળી રહ્યા છે? સત્તાધીશો તમને સાંભળી રહ્યા છે, સરકારને કંઈ ફરિયાદ કરવા માંગતા હોય તો શું ફરિયાદ કરશો? હવે કશું નહીં, હવે આપણી ઉંમરથી ભગવાન એમનું ભલું કરે। चुनाव आयोग की कमियां चुनाव के साथ साथ ही सामने आ रही हैं। पत्नी ने वोट डाल दिया है लेकिन जो हस्बैंड है, जो बुजुर्ग अंकल है, उनका मतदाता सूची में नाम नहीं है। कैसी विसंगतता है आप देख सकते हैं। एक ही घर के दो लोग, जिसमें से महिला का नाम मतदाता सूची में यहाँ शामिल है और जो यहाँ पर लिस्ट है, जो बूथ लेवल के अधिकारी है उनके पास, लेकिन हस्बैंड का नाम उस सूची में नहीं है और उसके चलते वोट नहीं डाल पाए हैं। और एक वोट, जहां एक एक वोट कीमती है हमारे देश में लोकतंत्र को मजबूत करने में, ऐसे में एक वोट वेस्ट हो चुका है। वडोदरा शहर की ऐसी व्यक्ति को हम ढूंढते हुए तेजस स्कूल पहुंच गए, भगवती बहन ओझा, और जो सभी को मोटिवेट करती है हर काम के लिए। तो अभी वोटिंग के लिए भी वो मोटिवेट करेगी। બધા વોટ કરવા નીકળે પહેલાં તો એના વિશે થોડુંક કહી દો વીએનએમના માધ્યમથી। આજનો દિવસ છે ને આપણા માટે મહાદિવસ કહેવાય, પર્વનો દિવસ ગણાય। તમે કોઈ પણ કામ બધું મૂકી અને છોડીને પણ આજે આપણે બહાર નીકળીને વોટ આપવો જ જોઈએ, એ આપણી ફરજ છે એક નાગરિક તરીકેની। અને આપણે આપણા જે કાર્યકર્તાઓ છે એને પણ આપણે સહકાર આપવો જોઈએ, એ આપણી ફરજ છે। ભગવતીબેન, શું વિચારથી, હું એવું નહીં પૂછું કે કઈ પાર્ટીને વોટ કર્યો છે, કોને વોટ કર્યો છે, પણ જ્યારે વોટ કરતા હતા શું વિચાર હતો, શું ઈચ્છો છો? સૌથી પ્રથમ તો આપણો દેશ આગળ આવે, આપણા કુટુંબ કરતાં પણ પહેલો દેશ આગળ આવે, અને બીજો કોઈ પણ વિચાર નથી કર્યો। હું હંમેશા દેશ માટે જ વિચાર કરું છું અને કરતી રહીશ, અને મેં મતદાન પણ દેશ માટે જ કર્યું છે, એ મારી ફરજ છે। व्यक्ति ने वोट नहीं, देश माटे वोट है और ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। इरफान पठान आज विशेष तौर पर वडोदरा आए वोटिंग के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुँचे हैं संत कबीर विद्यालय। इरफान पठान, क्रिकेट की दुनिया का जाना माना नाम इरफान पठान, बतौर हिंदुस्तानी अपना काम एक तरफ और अपना अधिकार एक तरफ, और पहुँचे हैं वोटिंग के लिए। वडोदरा आप विशेष तौर पर पहुँचे वोटिंग के लिए, अपना काम एक तरफ और अपना अधिकार का इस्तेमाल करने आप पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये फ़र्ज़ है हमारा, तो ये ज़रूरी भी है हमारे लिए कि हम मतदान करें। काम पूरे साल करते रहते हैं और ये जो एक दिन आता है 5 साल में, वो आपको ज़रूर, आपको जितना हो सके काम को साइड पे करके अगर वक्त निकाले। देखिए, कई लोगों की मजबूरी होती है, वो समझते भी हैं, लेकिन जिसकी मजबूरी नहीं है, अगर वो काम को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं तो बेहतर है, और ज़रूर करिए, आप काम को थोड़ा एडजस्ट करके मतदान ज़रूर करिए। क्या सोच है वोटिंग के समय? पॉजिटिव सोच है।
VNM न्यूज़ आप देख सकते हैं youtube.com/VNM News मीडिया पर या लॉग इन करें facebook.com/VNM News पर। न्यूज़ रूम से आज बस इतना ही। शहर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को लेकर VNM की टीम कल फिर हाजिर होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।